मजदूर की दोस्ती को पूरी दुनिया सलाम करती है, क्योंकि 24 घंटों में 12 घंटे साथ रहती है। दोपहर का खाना फिर आराम फरमाना दोनों साथ करती है। एक दूसरे का दुख तकलीफ दर्द को एक दूसरे के साथ शेयर करती है। आखिरकार जोगिया गांव में जो घटना घटी, अजीत तिवारी ने चंदेश्वर चौधरी जी को गोली मारी। सही बात है, लाजमी भी है, उन पर तो 302 का मुकदमा तो चलेगा। लेकिन जिनकी पीढ़ी या अजीत तिवारी की पीढ़ी या 4 दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई और दोनों साथ एक दूसरे के समानांतर मिलजुल कर काम करती गई, आखिर तो जरूर कुछ दिया होगा। हमें तो लगता है कि 5-10 बीघा जमीन जरूर दिए होंगे अजीत तिवारी जी के वंशज। लेकिन इतने दिनों से कुछ नहीं चल रहा था, आज चल रहा है कि अजीत तिवारी ने चंदेश्वर चौधरी को गोली मार दी। ठीक है, वो मजदूरी मांगने के लिए गए थे। तो भाई कोई बताए, यहाँ पर इस दुनिया में कोई किसान किसी मजदूर का मजदूरी मारता है क्या? हमें तो नहीं लगता है। लेकिन जो दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर फिल्माया जा रहा है, बड़े बड़े राजनेता पटना से चलकर वहां चले गए और अपना राजनीति की रोटियां सेकने लगे। तो भाई मैं उन नेताओं को एक संदेश देता हूं, ठीक है आप रोटी सेकिए, लेकिन जिसका साम्राज्य हो, जिसका प्रभुत्व हो, उसके दरवाजे पर चंदेश्वर चौधरी जी किस लिए गए थे? धमकाने के लिए गए थे कि उस्काने के लिए गए थे? अगर किसी ने बाघ के मुंह में अगर बांस से कोई हुरेगा ठोकेगा तो क्या होगा? बाघ तो कटबे करेगा। लाजमी चीज है। मैं बनावटी बात नहीं कहता। मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे क्रिएटरों का और बहुत सारे नेताओं का वीडियो क्लिप देखा और अनुभव किया। वो तो घटना हो गई, न्यायालय उनको अजीत तिवारी जी को फांसी देगी कि उम्र कैद की सजा देगी, ये न्यायपालिका का काम है। प्रशासन ने उनको गाजीपुर से अरेस्ट कर लिया। लेकिन जो असामाजिक तत्व उपद्रवी जो चंदेश्वर चौधरी के प्रतिशोध की बदला लेने के लिए उसके दरवाजे पर गए, हार्वेस्टर जला दिए, ट्रैक्टर जला दिए, उसके मकान में आग लगा दिए, यूरिया के बोरी में जो गैता से मार मार कर फाड़ रहे थे, प्रशासन अगर नहीं होता तो वहाँ पर उनके परिवारजनों की जान नहीं बचती और हार्वेस्टर में आग लगाया दिया गया। मैं मानता हूँ कि हार्वेस्टर अजीत तिवारी जी का अपना खुद का व्यवसाय होगा, लेकिन भाई वो सार्वजनिक चीज़ है, वो बड़ी काम की चीज़ है। ट्रैक्टर हार्वेस्टर सार्वजनिक चीज़ है, लोगों की काम आने वाली चीज़ है। इतनी महंगी हार्वेस्टर में आग लगा देना, प्रतिशोध की भावना आखिर ये मन में उन समाजों की कैसे उत्पन्न हो गई? अगर अजीत तिवारी जैसे जो अपराधी हैं उन्होंने मारा, जरूर कुछ बात होगी या उनको किसी ने उस्काया होगा, नहीं तो भड़काया होगा। इतने दिनों से दोनों साथ रहे। कभी अजीत तिवारी जी के बाबा नटवार बाजार पर मारे गए, उनकी आजी भी मारी गई और यहाँ तक कि उनके पिता भी मारे गए। लेकिन वे लोग अपने अपने बलिदान तो दिए। 140 बीघा जमीन है, लेकिन अजीत तिवारी कभी भी अपना परिवार जोगिया गांव में नहीं रखा, वो दूसरे प्रदेश में बनारस में रखा। लेकिन जो घटना घटी, बहुत सारे हम लोगों को, क्रिएटरों को, यूट्यूबरों का वीडियो देखा कि वो सातिर, वो खुरपाती, वो तुनक मिजाजी दिमाग का है। तो भाई तुनक मिजाजी दिमाग आखिर तो समाज का ही अंग होगा कि किसी ने उसको टॉर्चर करने के लिए किया होगा।
उसके दरवाजे पर जो दारू की बोतलें भर भर कर रखी गई, क्या अकेले कोई दारू पी सकता है क्या? वो साजिश के तहत वहां रखा गया है। जब प्रशासन की आंख खुल गई है, जो जो घटना में संलिप्त होंगे उपद्रवी, सबका वीडियो क्लिप है। प्रशासन किसी को छोड़ेगा नहीं। और लोग जो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी की सरकार कुछ कर नहीं रही है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बड़े बड़े मैं उन महानुभावों को कहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? तगमा बांध रहे थे क्या? आप चले न जाने अंगन में टेढ़ और दूसरे पर लांछन लगा रहे हो। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुम क्या हो। दूसरे में जो छीटा टिप्पणी तुम लगा रहे हो सरकारों पर, एक गलत बात है। तुम्हारे इस भड़काऊ भाषणों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जनता इस देश की, इस राज्य की सब समझती है। लेकिन भाई जरूर इस राज है, इसमें अजीत तिवारी ऐसे किसी को जान से नहीं मार सकता। इसकी परतें तो खुलेगी प्रशासन के सामने। अगर जमीन में दफनाया हुआ मुर्दा होगा तो उसको उखाड़ ले जाएगा। प्रशासन का यही काम है। प्रशासन संविधान, सरकार एवं समाज को नियम पूर्वक चलाने वाला वही शासन है। अगर गलत करोगे, चाहे कोई हो, चाहे कितना भी बड़ा बादशाह एवं तानाशाह क्यों न हो, उसको गद्दी पर से पकड़कर उठाकर नीचे पटक सकता है। यही प्रशासन का काम है। प्रशासन पर भैया कोई अंगुली न दिखाए, क्योंकि अगर प्रशासन की तीसरी आंख जब खुल गई तो भाई तुम्हारी पतलून ढीली हो जाएगी। अभी जो घटना घटी है, इसको शांत करने के बारे में सोचा जाए। जो असामाजिक तत्व के उपद्रवी लोग हैं, वे लोग अब कहाँ भागेंगे, कहाँ बच कर जाएंगे, संभलना मुश्किल है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कोई कहीं भी भाग कर जाएगा तो प्रशासन उसको उकेर कर पकड़ लेगा। क्योंकि बंसी का जो फांस होता है, उसमें जो चारा डाला जाता है, उस चारे के द्वारा मछली जब पानी में डाल को बंसी को डाला जाता है तो मछली खाने के लिए टूटती है तो फंस जाती है। यही बात है। उपद्रवी जो लोग होंगे वे बचेंगे नहीं, लेकिन इस साजिश का पर्दा तो जरूर खुलेगा। इसमें बहुत सारे राज हैं और चंदेश्वर चौधरी जी को भी जमीन मिला है। कोई किसान मजदूर का कमाई का पैसा नहीं हजम कर सकता। तब तक भाई धन्यवाद, नमस्कार।